बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नमाज सदीक। हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है जो कि इक्विलिब्रिया है। लेक्चर नंबर 2 है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्शन डज नॉट सीज। इक्विलिब्रियम की वो हालत है कि जिसमें रिएक्शन जो है वो सीज यानी बंद नहीं होता, रुकता नहीं है। रेदर इट कीप्स ऑन गोइंग इन बोथ द डायरेक्शन, बल्कि ये दो डायरेक्शन में हो रहा होता है। वो दो डायरेक्शन कौन सी है? एक है फॉरवर्ड, वो दो डायरेक्शन में एक फॉरवर्ड और दूसरी है रिवर्स। तो रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा होता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा होता है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इनिशियली क्या होता है, शुरू में जो होते हैं जब रिएक्टेंट्स को मिक्स किया जाता है तो रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बनते हैं और ये ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना दिए। कुछ देर गुजरने के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट रिकम्बाइन, जो प्रोडक्ट बने थे वो आपस में रिकम्बाइन होना शुरू हो जाते हैं और एक रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इनिशियली फास्ट। अब दो जो रिएक्शन हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड हो रहा होता है और एक रिवर्स हो रहा होता है, तो उनमें जो फॉरवर्ड होता है इनिशियली उसका जो रेट होता है वो फास्ट होता है। इब्तदा में या शुरू में उसका जो रेट होता है फास्ट होता है एंड डिक्रीज विद टाइम, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो उसका वो रेट कम होना शुरू हो जाता है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। रेट ऑफ रिवर्स इनिशियली स्लो। रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो इब्तदा में या शुरू में स्लो होता है एंड इंक्रीज विद टाइम, और वक्त गुजरने के साथ साथ जो रेट है वो बढ़ना शुरू कर देता है। इसको हम ज़रा ग्राफ से समझ लेते हैं। एक्स एक्स के हमारे पास टाइम है, वाई एक्स के जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। ये जो हमारे पास ये कर्व है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट है और ये कर्व रिवर्स रिएक्शन का रेट है। इनिशियली क्या होगा, फॉरवर्ड का रेट जो है वो ज़्यादा है और ये आहिस्ता 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 जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और रिवर्स रिएक्शन जो है इसका रेट जो है वो शुरू में फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा है और ये ऐसा ऐसा कम हो जाएगा, और जो रिवर्स है इसका रेट शुरू में जो है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये बढ़ना शुरू कर देता है। एक स्टेज ऐसा आता है कि जब वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो कंपेरेबल होते हैं, यानी ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो उस स्टेट को जो है वो इक्विलिब्रियम कहते हैं। टाइम ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। अब इन रिएक्शन के लिए जो टाइम होगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की नेचर किस तरह की है, और कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की कंडीशन क्या क्या है। फॉर एग्जांपल कि उस रिएक्शन के लिए आया कि वो टेम्परेचर है उसमें रिक्वायर्ड है या प्रेशर रिक्वायर्ड है या फिर कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर भी टाइम जो डिपेंड करता है। और फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसके लिए कंडीशन है रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए रिवर्स रिएक्शन के रेट के। इट में टेक years। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, ये जो चीज़ है कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स है इनका जो रेट है ये इक्वल इक्वल होते हैं, यानी बराबर होने में सेकंड भी लग सकते हैं, मिनट भी लग सकते हैं, और कुछ रिएक्शन इतने स्लो होते हैं कि उनमें साल भी लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं कि तब जाकर जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट जो है वो बराबर होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है, सोडियम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस ये जो कंबाइन होती हैं तो इससे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। तो अब इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशन है 400 डिग्री टेम्परेचर है, 200 एटीएम प्रेशर है, और Fe यानी आयरन एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, और जो है इससे फिर अमोनिया प्रोड्यूस होगा। द रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम विद इन मिनट्स। अब ये जो रिएक्शन है इसको इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए जो है वो चंद मिनट्स दरकार है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डबल एरो है शो कर रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये दो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये प्रोडक्ट दोबारा
से रिएक्टर में तब्दील हो रहा होगा साथ में। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसको इक्विलिब्रियम अटेन करने में मिनट लगते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास वाटर की जो डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ये इलेक्ट्रिक प्लांट के ज़रिए पॉसिबल होता है, ये इसके लिए कंडीशन है। तो इस रिएक्शन को अटेन इक्विलिब्रियम 4 to 5 सेकंड, 4 से 5 सेकंड लगते हैं, जिससे ये क्या करता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेता है।